गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था बेसिकली दो मोड्स बताए थे न्यूट्रिशन के। एक बताया था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं। तो प्लांट थे ऑटोट्रॉप्स, और वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, किस किस की हेल्प से बनाते हैं, ये सारा कुछ आप जान ही चुके हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम प्लांट्स ऑल्सो सोन, कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉप। तो सम प्लांट्स ऑल्सो सोन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ, मीन्स इस न्यूट्रिशन के बेस पे हम इन प्लांट्स को तीन टाइप में, बेसिकली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है सेप्रोट्रॉप्स, दूसरा पैरासाइटिक, तीसरा इंसेक्टिवोरस। सेप्रोट्रॉप्स तो वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं। पैरासाइट प्लांट वो होते हैं जो दूसरे की बॉडी पर ग्रो करते करते हैं, मीन्स वो खुद सर्वाइव नहीं, अगर वो धरती पे कहीं भी हैं तो वो नॉन लिविंग है, जब तक वो कुछ नथिंग है। और अगर वो किसी लिविंग थिंग पे आके ग्रो कर जाते हैं तो वो भी लिविंग ही हो जाते हैं, मीन्स वो दूसरे ही एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स टू टाइप्स के होते हैं, टोटल पैरासाइटिक और पार्शियल पैरासाइटिक। टोटल मीन्स जो टोटली डिपेंड हो, पार्शियल मीन्स जो कुछ ही चीज़ों के लिए उस पर डिपेंड हो, वो होता है पार्शियल पैरासाइट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, लेकिन उसके पास किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और फिर उनका न्यूट्रिशन पूरा होता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं नाइट्रोजन लेने के लिए। अभी मैं आपसे आगे डिटेल से बात करूंगी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, ये कैसे अपना खाना लेते हैं, क्यों अपना ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक में पहले बताया डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो मरे या गले सड़े ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रो मीन्स होता है बेटा रॉटन, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। जो रॉटन या गले सड़े पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। रिलीज डाइजेस्टिव, जब अपना खाना लेते हैं उस रॉटन मटेरियल से तो क्या करते हैं, ये उसके अंदर एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर देते हैं, और डाइजेस्टिव जूस उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को इजी मटेरियल में बदल देता है और फिर वो इजीली उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर ये उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और फिर उनको ये अपना उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फंगी है, मशरूम है, यीस्ट है, ये सारे और मैनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया इसी सेप्रोट्रॉपिक नोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। अब आपसे हाउ डू फंगी, जो फंगी कैसे स्पॉइल कर देती है हमारे लेदर को, क्लॉथ्स को ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के मौसम में कैसे फंगी हमारे भोजन को या फिर लेदर वगैरह को, शूज वगैरह को कैसे खराब कर देती है। तो बेटा जो फंगी होती है वो एयर में रहती है, और जैसे ही रेनी सीजन आता है उस रेनी सीजन में क्या होता है, इसको फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल मीन्स अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं जिससे कि वो उसके अंदर वो सरवाइव कर जाता है, और फिर वो सरवाइव करके उन पे जो लेदर वगैरह होता है उस पर जर्मिनेट हो जाता है हमारे आर्टिकल्स वगैरह पर, और जर्मिनेट उस पर होकर फिर वो क्या करता है हमारे फूड आइटम्स को डैमेज या स्पॉइल कर देता है। द फंगी स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये एयर में होते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस, रेनी सीजन में इनको फेवरेबल कंडीशन जब मिल जाती हैं, दीज स्पोर्स फॉल ऑन स्टेबल मीडियम, ये स्टेबल मीडियम जैसे कि भोजन है या लेदर वगैरह उस पर आके जर्मिनेट कर जाता है। आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेट मीन्स होता है उगना, आफ्टर जर्मिनेशन दे ग्रो ऑन दीज फूड आइटम्स एंड दस स्पॉइल देम, उन पर ग्रो होकर उनको क्या कर देता बेटा, स्पॉइल कर देता। अब आपको बताऊंगी मैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में। पैरासाइटिक मैंने पहले बता दिया है कि ये रेडीमेड खाना लेते हैं, रेडीमेड मीन्स बना हुआ, अपना नहीं, अपना खुद ये नहीं बनाते, ये दूसरों से लेते हैं अपना खाना, तो इसलिए इन्हें पैरासाइटिक कहते हैं। ये दूसरे की ही बॉडी पर ग्रो करते हैं, जिसकी बॉडी से ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे कहते हैं होस्ट। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स रेडीमेड फूड, रेडीमेड फूड लेते हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसे कहते हैं होस्ट।
अब ये दो होते हैं, पैरासाइट जो दूसरी बॉडी पर ग्रो करता है और उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है, एंड होस्ट क्या होता है, जिसकी बॉडी पर ये ग्रो करता है और उससे वो न्यूट्रिएंट लेता है, उसे कहते हैं होस्ट। पैरासाइट इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स द रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट, जो रेडीमेड फूड लेते हैं किसी और की बॉडीज पर ग्रो करते हैं, उसे कहते हैं पैरासाइट। होस्ट क्या होते हैं, जिसकी बॉडी पर ये पैरासाइट ग्रो करते हैं और जिससे ये खाना लेते हैं, उसे कहते हैं होस्ट। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी द फूड इज ऑब्टेन्ड बाय द पैरासाइट, जिसकी बॉडी से पैरासाइट भोजन लेते हैं या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसे कहते हैं होस्ट। पैरासाइट भी टू टाइप्स के होते हैं बेटा, एक तो होता है कंप्लीट प्लांट पैरासाइट, एक होता है पार्शियल प्लांट पैरासाइट। कंप्लीट मीन्स तो ये है कि वो टोटली दूसरे पे डिपेंड है, वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कहते हैं कंप्लीट प्लांट पैरासाइट। और पार्शियल मीन्स कुछ कुछ अपने ऊपर डिपेंड है, कुछ दूसरे पर डिपेंड है, उसे कहते हैं पार्शियल प्लांट पैरासाइट। तो कंप्लीट प्लांट पैरासाइट क्या होते हैं, दीज आर द प्लांट विच डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट टोटली फॉर ऑल देयर रिक्वायरमेंट, अपनी सारी जरूरतों के लिए ये प्लांट दूसरे प्लांट या होस्ट प्लांट पर डिपेंड होता है, उसे कहते हैं टोटल या कंप्लीट प्लांट पैरासाइट। एग्जाम्पल है इसका बेटा कसकटा या अंबरवेल। अंबरवेल आपने देखी होगी, येलो कलर की होती है और ये प्लांट के स्टेम पर लिपटी होती है, आपने देखा होगा। तो ये ही टोटल या कंप्लीट प्लांट पैरासाइट के अंदर आता है। ये येलो कलर की होती है जो कसकटा या अमरवेल होती है। ये क्यों दूसरे पर डिपेंड होती है टोटली, इट लैक्स क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जब क्लोरोफिल ही नहीं होता वो अपना खाना फिर कैसे प्रिपेयर कर पाएगी। एंड ड्राइव्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट एंड इन टर्न हार्म इट, और वो उससे क्या लेता है, अपना खाना लेता है। पार्शियल प्लांट पैरासाइट क्या होते हैं, दीज प्लांट्स डिपेंड पार्शियली आइदर फॉर फूड, या तो ये फूड के लिए डिपेंड है दूसरों पर, या फिर सिर्फ फूड बना सकते हैं, लेकिन फूड के साथ इसके पास क्लोरोफिल तो है, लेकिन हो सकता है इसके पास पानी एब्जॉर्ब करने के लिए वो रूट्स ना हो, तो इसलिए ये कुछ ही चीज़ों के लिए दूसरे पर डिपेंड होती है। इन्हें कहते हैं बेटा पार्शियल प्लांट पैरासाइट। दिस प्लांट हैज ग्रीन लीव्स बट इट रिसीव्स वेट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच इट ग्रो। इसके पास मैंने बताया था आपको, इसके पास रूट्स, इसके पास लीव्स तो हैं, पत्तियां तो हैं खाना बनाने के लिए, क्लोरोफिल जिसके अंदर होता है, बट इसके पास रूट्स नहीं है। तो रूट्स की हेल्प से वाटर एंड मिनरल्स लेने के लिए ये दूसरे प्लांट पर डिपेंड हो जाती है, इसलिए इसे पार्शियल प्लांट, पार्शियल मीन्स कुछ ही, पार्शियली डिपेंड है, ये कुछ चीज़ों के लिए दूसरे पर डिपेंड रहती है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो मर्सी एरियाज में दलदले क्षेत्रों में होते हैं। और दलदले क्षेत्रों में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन की कमी होती है, उस नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये दूसरे प्लांट पर डिपेंड, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, बाकी तो इनके पास रूट्स भी हैं, क्लोरोफिल भी है, सब कुछ है, लेकिन इसको नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं। दीज आर ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अपना खाना बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, बट ये अपनी रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए टू मेक प्रोटीन, ताकि वो प्रोटीन बना सकें, इसलिए ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ये दे ग्रो इन द सॉइल विच हैज लेस नाइट्रोजन, ये ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। और बेटा इन प्लांट्स की शेप ही इस तरह की होती है कि ताकि ये इंसेक्ट्स को कैच कर लें, कैप्चर कर लेते हैं। कुछ के अंदर तो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिससे वो चिपक जाते हैं, कुछ की शेप ऐसी होती है कि उस पर प्लांट बैठता है तो ऊपर से क्लोज हो जाती है वो, तो जिससे कि वो इंसेक्ट्स का जूस जो होता है, नाइट्रोजन होता है, उसे वो ले लेते हैं। जैसे पिक्चर प्लांट होता है, ये भी उसी के एग्जाम्पल हैं, मीन्स इंसेक्टिवोरस प्लांट के ही एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस मीन्स होता है जिसमें दो प्लांट रहते हैं एक साथ, और सिम्बियोसिस मीन्स दोनों को ही बेनिफिट होता है दूसरे से, मीन्स दोनों को ही फायदा होता है, वो उससे फायदा उठाता है, वो उससे फायदा उठाता है। इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ आर बेनिफिशियली बेनिफिटेड, जिसमें दोनों को ही फायदा होता है। एंड इफ सेपरेटेड कैन नॉट सर्वाइव, अगर ये अलग हो जाएं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे बेटा आप दो फ्रेंड हो,
एक मान लीजिए बहुत अच्छे से मैथ्स जानता है, एक को बहुत अच्छा इंग्लिश आती है, तो आप दोनों फ्रेंड बन गए, तो आपको दोनों के दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। वो आपको इंग्लिश अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, आप उसे मैथ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। तो वैसे ही सिम्बियोसिस में होता है, इसमें दोनों को ही बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिट, दोनों को ही कुछ-कुछ एक दूसरे से फ़ायदा होता है। जैसे लाइकेंस होता है, लाइकेंस में क्या होता है, लाइकेंस में फंगी और एल्गी दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तो इसको कहते हैं हम लाइकेंस। ऐसे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो लेगुमिनस प्लांट के अंदर रहता है। तो इन दोनों में एक जैसे लेगुमिनस प्लांट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये दोनों सिम्बियोसिस रिलेशनशिप इनके अंदर दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। और वैसे ही लाइकेंस में एल्गी और फंगी दोनों एक दूसरे से बेनिफिट उठा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बियोसिस। लाइकेंस में क्या होता है, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगी का। एल्गी के पास क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है, तो वो खाना बना सकता है, बट उसके पास रूट्स नहीं होती ताकि वो पानी या फिर मिनरल्स ले सके। और फंगी के पास क्लोरोफिल होता है बट रूट्स नहीं होती। फंगी के पास रूट्स होती हैं बट क्लोरोफिल नहीं होता। तो फंगी तो डिपेंड है एल्गी पर क्लोरोफिल के लिए, और एल्गी डिपेंड है फंगी पर वाटर और मिनरल्स के लिए। तो इसलिए दोनों अपने आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और दोनों एक दूसरे की, वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर देता है, वो उसकी ज़रूरत को, और दोनों एक दूसरे से प्रॉफिट उठाते हैं। तो एल्गी हैज़ क्लोरोफिल देयर, दे प्रिपेयर फूड, वो खाना बना लेती है और उसको प्रोवाइड कर देती है फंगी को। और इन रिटर्न फंगी क्या देता है इसको बदले में, फंगी इसको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, इसकी रक्षा करता है, और वाटर एंड मिनरल्स लाता है इसके लिए, ताकि ये अपना क्लोरोफिल की हेल्प से और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बना सके। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात करूंगी, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में होता है। और ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, ये होते हैं दाल वगैरह के पेड़, जो दाल होती हैं, जितने भी हमारी बीन्स वगैरह आते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर आते हैं। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये इस प्लांट्स की जड़ों में रहता है, और डायरेक्टली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है। मीन्स जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको ये डायरेक्टली प्लांट को दे देता है, और ना कि वो तो उसके न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है। इन दिस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप राइजोबियम बैक्टीरिया लीव्स इन द रूट्स नोड्यूल्स, ये रूट्स नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट की में, एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन, और उनको नाइट्रोजन देता है। इन टर्न इसके बदले में प्लांट क्या देता है इसे, द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर इन टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। और प्लांट जो लेग्यूमिनस प्लांट है, ये बदले में इसे शेल्टर और फूड इसे वापस देता है। प्लांट्स जो हैं, अब बेटा मैं आपको बताऊंगी सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट क्या क्या बनाते हैं। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसके द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं, बेटा मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और फिर इसको स्टोर कर लेते हैं स्टार्च के रूप में। इसके अलावा ये प्रोटीन बनाते हैं, प्लांट प्रिपेयर प्रोटीन्स फ्रॉम नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन सबकी हेल्प से प्लांट क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। और प्लांट एब्जॉर्ब या यूज जो नाइट्रोजन होती है, इसे प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में, देन ये सॉइल के द्वारा इन्हें एब्जॉर्ब करता है। अब मैं आपको बताऊंगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसे थोड़ा सा हो भी चुका है कि जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, इसको ये किस में बदल देते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में बदलते हैं, और फिर इसको यूज में प्लांट। तो बेटा जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है, और इसके अंदर क्या एबिलिटी होती है मैं भी बता चुकी हूँ आपको। इसके अंदर एबिलिटी होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है ये किस में, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में, और उसे वो प्लांट को प्रोवाइड कर देता है। हाउ टू न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल। अब जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो गई है धरती के अंदर, जो सॉइल के अंदर जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, तो उनकी क्वांटिटी जो फिर से हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, उसके 2 वेज हैं। बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक डालकर फर्स्ट खेत के अंदर। दूसरा, बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप विच प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द सॉइल। और दूसरा तरीका जो बेटा मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ
कि लेग्यूमिनस प्लांट जो दाल वगैरह होती हैं उनको वो, ताकि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को कन्वर्ट करे। राइजोम बैक्टीरिया डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स बदल जाएगी नाइट्रोजन, उसे प्लांट से लेते हो तो मिट्टी के अंदर तो वो मिट्टी से नहीं लेता, वो डायरेक्टली उस नाइट्रोजन का ही यूज कर लेता नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में, और अपनी प्रोटीन की पूर्ति पूरी कर लेता है। तो ये दो तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस या रिप्लेनिश कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।